सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस। 18 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल, प्राणियों में पोषण। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक, एक रोचक कहानी। किसकी? अमाशय की। द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा पेट की कार्यप्रणाली की खोज हुई 1822 में। ठीक है। इन 1822 ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय ए शॉटगन। 1822 की बात है। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया था। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक। गोली लगने से जो उसका चेस्ट थी, छाती, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके स्टमक में एक छेद हो गया था। ही वॉज ब्राउट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, और उसे एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट के पास लाया गया था। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुडंट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट हिज बैंडेज। डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन वो उसका पेट का जो छेद था वो पूरी तरह से उसे बंद नहीं कर सका, इसलिए उसने उस छेद को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल, और ब्यूमॉन्ट को छेद में से पेट के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय जो है भोजन का मंथन कर रहा है। इट्स वॉल सीक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, इसकी भित्ति जो थी उससे खाना पच रहा था, उसमें खाना, ठीक है, उसमें एक फ्लूइड निकल रहा था। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. उसने ये भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अब डायरिया के बारे में देखते हैं। डायरिया मीन्स दस्त होते हैं। द कंडीशन इन विच ए पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है उसे दस्त कहते हैं। डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी, डायरिया को हिंदी में दस्त कहते हैं। इट में बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ये संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। डायरिया इज ए काइंड ऑफ ए डिसीज, ठीक है, ये एक प्रकार की बीमारी होती है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली एमंग चिल्ड्रन। ये भारत में बहुत आम है और विशेषकर बच्चों में तो ये सामान्य पाया जाता है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल, और चरमावस्था में ये मतलब अगर बहुत ही अधिक हो गया, सीरियस कंडीशन है, बहुत ही गंभीर हालत है, तो ये बहुत घातक भी हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। इसका मुख्य कारण ये है कि शरीर से जल और नमक की बहुत अधिक क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को बिल्कुल बुरी तरह से या आराम से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अच्छा, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही रोगी को पानी को उबालकर ठंडा करके उसमें एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, ORS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नोट है बच्चों यहाँ पर, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जलरूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। द डिहाइड्रेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी
prevented during diarrhea by giving oral rehydration solution regularly to the patient। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। तो ORS की फुल फॉर्म लिखनी है, आप लिख देंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, नेम द कंडीशन इन विच ए पर्सन पासिस आउट फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स। उस स्थिति का नाम लिखना है जिसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो आंसर नंबर 2 में लिखेंगे आप डायरिया, दस्त में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज डायरिया, हाउ इज डायरिया कोज्ड। ठीक है, दस्त क्या है और इसका क्या कारण होता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे आप आंसर 3, द कंडीशन इन विच ए पर्सन passes out watery stool frequently is called diarrhea। पहले तो आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल जैसे पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को दस्त कहते हैं। उसके बाद आप इसका कारण भी बताएंगे। इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ये किस कारण होता है, ये संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। खाना ठीक से पचा नहीं है तब भी हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर द वर्किंग ऑफ द स्टमक। आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने पेट की कारण प्रणाली की खोज की थी। तो उसका आप लिख देंगे नाम आंसर नंबर 4 में, विलियम ब्यूमोंट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन वी मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम। हम घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, वी कैन मेक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग एंड कूलिंग वाटर विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। मतलब हम ORS को पानी को उबालकर ठंडा कर उसमें एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर उसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप आंसर नंबर 5 में लिख देंगे। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।